स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड और बेस जो है वो कंपाउंड्स की मेन क्लासेस है। अगर हमें कैटेगरी वाइज या कोई क्लासेस देखें कंपाउंड्स की, तो एसिड और बेस मेन क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। अब जब एसिड का जैसे ही नाम लेते हैं दिमाग में आता है जो टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो एसिड जो बना है वो एक एसिडम शब्द से बना है। इसका डिराइवेशन एसिडम वर्ड से हुआ है जिसका मतलब होता है शावर। दैट मीन्स खट्टा। जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। जनरली हम यही पढ़ते हैं। और बेस वैसे ही जो टेस्ट में कैसे होंगे, बीटर होंगे और स्लिपिंग टच होंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा। जैसे मीठे सोडे को आप देखो, साबुन को देखो, कैसा स्लिपी होता है टच करने पे। तो ये बेस की बात हुई। अब जब स्टार्टिंग में एसिड के बारे में जब बात हुई तो ये एक बात मतलब फिक्स थी कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें ऑक्सीजन एलिमेंट कंपल्सरी है। मतलब एसिड वो होंगे जिसमें ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। लेकिन धीरे धीरे जब रिसर्च होने लगे तो पता लगा कि एसिड जो है उसके भी दो कैटेगरीज है। एक ऐसा एसिड जिनको हम हाइड्रा एसिड कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल होता है, जिसका जनरल एग्जांपल आप देख सकते हैं HCl। तो इसमें हाइड्रोजन है और साथ में क्या है, नॉन मेटल है। ऐसे एसिड्स को हाइड्रा एसिड्स कहते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी आई तो उस कैटेगरी को ऑक्सा एसिड्स कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल प्रेजेंट होता है, जैसे कि H2SO4। और ये जो ऑक्सा एसिड और हाइड्रा एसिड जो है उनको अगर कंबाइन फॉर्म में देखा जाए या कंबाइन कहा जाए तो वो मिनरल एसिड्स होते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और इसी के कॉन्ट्रावर्ड्स में एक और एसिड है जो कि है ऑर्गेनिक एसिड। जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसा अभी हमने देखा कि मिनरल एसिड्स कैसे दो पार्ट्स हो गए, हाइड्रा एसिड्स है, ऑक्सा एसिड्स। और ये जो मिनरल एसिड्स है वो कहां से मिलते हैं हमें, मिनरल्स में से, माइंस में से, जमीन अर्थ क्रस्ट में से जो मिलते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वो एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। जैसे विनेगर एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। तो आप खुद भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। आप ढूंढिए पालक, स्पेनिश जो पालक है उसमें भी एसिड होता है। तो आज यही होमवर्क समझ लीजिए कि आप हमें जितने भी जो खाने वाली चीजें हैं उनमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमें कमेंट करिए। तो ये बात हुई एसिड की। अब जो एसिड है अगर हमें ये पता करना है कि हम ये एसिड है या बेस है तो हमें पता चलेगा लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर से कैसे कि लिटमस पेपर जो है वो क्या करेगा, अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर रहा है दैट मीन्स वो बेस है। और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर दे दैट मीन्स एसिड। तो इस तरह से अगर हम कंक्लूजन करें कि एसिड की बात हो तो एसिड क्या होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट, जो टेस्ट में खट्टे। सेकेंड, रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही उसको पानी में हमने डाला तो वो क्या रिलीज करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा, वो है एसिड। और तीसरी बात कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दें, उनको हम कहते हैं एसिड। और रही बात हम बेस की करें तो बेस क्या होंगे, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो बीटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, स्लिपी इन टच, OH- आयन रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में वो OH- आयन रिलीज करेंगे और रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देंगे ब्लू में। ये जो हमने एसिड की बात की कि एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर अगर आपको एक ड्राई कोई भी एसिड दे दिया जाए और उसमें अगर आपने लिटमस पेपर रख दिया तो क्या लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। यानी ये एक प्रॉपर्टी है कि वो लिटमस पेपर एसिड जो होंगे वो अपनी प्रॉपर्टी तभी शो करते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशंस में होते हैं, क्योंकि उनकी ये प्रॉपर्टी उनके H+ आयंस की वजह से होती है, या जो बेस है
उनकी ये प्रॉपर्टी OH माइनस आयन की वजह से होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन में यानी ड्राई HCl लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें H+ आयन रिलीज नहीं हो रहे। आयन कब रिलीज होते हैं? जब वो एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं, यानी उनका एक पोलर सॉल्यूशंस होता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो इस तरह पे भी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे ग्लूकोज से 6H5OH, इसके अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नॉन मेटल है, लेकिन ये लिटमस पेपर को कन्वर्ट नहीं करते, चेंज नहीं करते कलर। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये H+ आयन रिलीज नहीं करते और इसी वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे, वो एसिडिक नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। वैसे तो आपके सिलेबस में इतना ही है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन को रिलीज करते हैं और टेस्ट में सावर होते हैं। और ये थ्योरी जो थी वो अरेनियस की थ्योरी थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे ब्रॉन्स्ट-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्ट ने कहा था, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस प्रोटॉन को रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। जैसे HCl, तो H+Cl-, तो इसने क्या किया? H+ डोनेट कर दिया। आप देखो इसके प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, तो ये जो H+ है वो रिलीज हो रहा है, डोनेट कर रहा है Cl- को, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और जो H+ को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि NH3+H+, तो बनता है NH4+, तो ये कैसा हो जाएगा? बेस हो जाएगा नेचर में, लेकिन इनके भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। अगर हम जो तीसरी थ्योरी की बात करें, लुईस थ्योरी। लुईस कहता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड या कोई ऐसा सब्सटेंस जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है और जो लॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेस है। अब लोन पेयर कैसे? जैसे BF3, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। BF3, इसमें बोरोन के जो पता है आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5वें नंबर पे आता है। इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है एक एक फ्लोरीन के साथ ये शेयर कर लेता है। ये सारा हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे शेयरिंग होती है। तो अगर हम इस तरह से देखें, एक फ्लोरीन के साथ शेयर, इस फ्लोरीन के साथ भी एक शेयर और इस फ्लोरीन के साथ भी एक शेयर, तो ओवरऑल इसका जो शेयरिंग हो रहा है सब इलेक्ट्रॉन मिला के ये हो रहे हैं 6, जबकि आउटर मोस्ट में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये किसकी तरह काम करता है? एसिड की तरह, यानी BF3 क्या है? एसिड है अकॉर्डिंग टू लुईस। अगर हम H+ की बात करें तो आप देखो, हाइड्रोजन को अपना कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। H+ मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी पेयर लेगा इलेक्ट्रॉन का। तो लुईस के हिसाब से ये क्या हो गया? एसिड। और बेस जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते? डोनेट कर दे, लॉन पेयर डोनेट कर दे, जैसे कि अमोनिया NH3। तो अमोनिया के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन 7 है। तो आप देखो, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया। अभी भी 2 लॉन पेयर इसके पास पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 लॉन पेयर इसके पास पड़ा है, तो ये डोनेट कर सकता है, ये किसी को दे सकता है। तो लुईस के अकॉर्डिंग जो लॉन पेयर दे सकते हैं उसको हम कहते हैं बेस, और जो लॉन पेयर ले सकता है उसको हम कहते हैं एसिड। और ऐसे बेस जो लॉन पेयर दे सकते हैं उनको हम कहते हैं लिगेंड्स। उनको क्या कहा जाता है? लिगेंड्स कहा जाता है। तो ये आज हम सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं। अब जो बेस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल जो बेस होते हैं, अगर हम उनको पानी में डालते हैं और वाटर जो सॉल्युबल बेस है उनको एल्कलाई कहा जाता है। सारे के सारे बेस जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलाइन। अब आपने इनो देखा होगा। इनो का जनरल फॉर्मूला वो एक बेस है जिसका फॉर्मूला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हम ये सारी वैसे बुक में नहीं है आपके, हमने बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि हम आपको NTSC की प्रिपरेशन भी करवाना चाहते हैं, हम आपका फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी हम ब्रीफ डिटेल
ब्रीफ में पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हम जब आगे जाएं तो ये पॉइंट्स हमारे लिए, ये वर्ड्स हमारे लिए नए नहीं हो। तो आज तो इंट्रोडक्शन हुआ, हमने सिंपल चीजें पढ़ी, आप इनके नोट्स बनाइए। और हाँ, जितने भी एसिड और बेस आप डेली लाइफ में देखते हैं उनकी लिस्ट बनाइए और हमें कमेंट करिए। और इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी केमिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड बेस की। तो अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि हम आगे आपको इसी तरह से अपनी जो नॉलेज है हम आपके साथ शेयर कर सके, और दूसरे लोगों के साथ भी आप ये शेयर करिए, ताकि लॉकडाउन के समय थोड़ा बहुत तो वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।